के बैकुंठपुर गांव में चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बैकुंठपुर में आज एक ऐसी वारदात हुई है जिसे देख करके आपका भी कलेजा थर्रा जाएगा। दो महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमले के बाद एक महिला की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 3 थानों की पुलिस के साथ एसपी नार्थ मनोज कुमार अवस्थी, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा मानुष पारिक और पुलिस बल इन हत्यारों की तलाश कर रही है, जबकि पूरी फॉरेंसिक टीम एक एक घटना, एक एक पहलुओं की जांच कर रही है ताकि उन हत्यारों तक पुलिस के हाथ पहुंच सके। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। झाड़ फूक और पूजा पाठ करने वाली इस महिला की हत्या हत्यारों ने क्यों की? हत्यारों का हत्या करने का मोटिव क्या था? इन सभी पहलुओं पर पुलिस गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव निवासी 50 वर्षीय उषा देवी पत्नी गया मौर्य अपने घर से कुछ दूरी पर एक खेत में सीमेंट से डालकर झाड़ फूक करती थी। परिजनों के मुताबिक प्रतिदिन की भांति रविवार की सुबह लगभग 7 बजे उषा देवी अपने बनाए गए पूजा स्थल पर अपने रिश्तेदार 60 वर्षीय सुकेशी देवी पत्नी राजकुमार निवासी छपिया थाना खजनी के साथ पहुंची। बनाए गए पूजा स्थल पर दोनों महिलाएं बैठकर पूजा कर रही थी कि अचानक हमलावरों ने उषा देवी और सुकेशी देवी पर प्राणघातक हमला कर दिया और उनको मृत समझकर घटनास्थल से फरार हो गए। जबकि मृतका के घर वालों का कहना है कि इस घटना की जानकारी उन्हें काफी देर बाद किसी और से प्राप्त हुई। उसके बाद आनन फानन में घर वालों ने दोनों घायलों को गोरखपुर चिकित्सा के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उषा देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि 60 वर्षीय सुकेशी देवी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि मृतका उषा देवी कई सालों से झाड़ फूक का काम करती थी। परिजनों के मुताबिक उषा पहले यह काम अपने घर से किया करती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से घर से कुछ दूरी पर एक खेत में टिन सेट डालकर उसके अंदर एक मजार और मंदिर बना रखा है। यहीं पर मृतका उषा आने वाले मरीजों की झाड़ फूक करती थी। शेड के अंदर एक मजार और एक मंदिर बना हुआ है और उसके गुरु का एक फोटो लगा हुआ है। बताया जाता है कि उषा देवी पहले खुद बीमार थी, ठीक होने के बाद वह खुद झाड़ फूक करने लग गई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल खजनी थाना क्षेत्र के छपिया निवासी सुकेशी देवी बैकुंठपुर गांव में उषा देवी के परिवार और अपने रिश्तेदार राजाराम मौर्य के बेटे नित्यानंद की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। सुकेशी और उषा रिश्ते में ननद और भौजाई हैं। रविवार की सुबह सुकेशी अपने को दिखाने के लिए उषा के साथ पूजा स्थल पर गई थी। बैकुंठपुर गांव के जिस पूजा स्थल पर हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था, उसी जगह मजार के बगल में बने मंदिर के सामने दोनों ही महिला अचेतावस्था में खून से लथपथ पड़ी थी। आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र को लेकर हमलावरों ने पहले उषा देवी के सिर पर हमला किया। बीच बचाव करने गई सुकेशी को भी हमलावरों ने मारा होगा और दोनों को मरा समझकर मौके से फरार हो गए होंगे। जहां घटना घटी हुई है उस घर के बाहर एक बाइक खड़े होने की भी बात कही जा रही है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि घटना से पूर्व एक HF डीलक्स बाइक खड़ी थी जो घटना के बाद गायब हो गई। संदेह जताया जा रहा है कि हमलावर उसी गाड़ी से आए होंगे और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए होंगे। बैकुंठपुर में अज्ञात हमलावरों के हमले में मर चुकी उषा देवी के 3 बेटे हैं, अमित, सुजीत और सुनील, और बेटी सोनालिका है, जबकि मृतका के पति गया मौर्य मजदूरी करते हैं। फिलहाल इस मामले में चौरी चौरा पुलिस ने मृतका उषा देवी के बेटे सुनील की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 302, 307 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश कर रही है। मामला है सर, देखिए थाना चौरी चौरा के बैकुंठपुर गांव में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 50 वर्षीय महिला उषा देवी जो गांव के ही बाहर एक टीन शेड नुमा स्ट्रक्चर में काफ़ी समय से यहाँ पर पूजा पाठ का और इलाज करने का काम करती थी, जो नियमित रूप से यहाँ पर आती थी। आज सुबह भी वो एक गांव से संबंधित एक और महिला के साथ यहाँ पर आई थी। काफ़ी समय बाद जब कोई और व्यक्ति यहाँ पर किसी काम से आया तो उसके द्वारा देखा गया कि जो उषा देवी हैं उनकी बॉडी पर घाव हैं, खून का रिसाव हुआ है और एक दूसरी महिला थी साथ में, उनके भी बॉडी पर चोट है। दोनों को यहाँ से इलाज के लिए शिफ्ट किया गया।
जो उषा देवी हैं उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। तो दूसरी महिला हैं जो गांव में ही अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी, वो इस समय पर उनका इलाज बीआरडी में चल रहा है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर निरीक्षण हमारे द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है, फॉरेंसिक टीम द्वारा अहम साक्ष्य किए गए हैं। इनके परिजनों के साथ विस्तृत वार्ता हुई है। कुछ जानकारियाँ, प्राथमिक जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। घटनास्थल से निरीक्षण, परिजनों से जानकारी और जो तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना के अनावरण हेतु टीम्स को लगाया गया है और उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस सर क्या लग रहा है कि किस तरह से हत्या हुई है सर? देखिए, अभी तो घटनास्थल का निरीक्षण हमारे द्वारा जो किया गया है उसमें संभवतः ये लग रहा है कि किसी चीज़ से उनके ऊपर वार किया गया है। किस हथियार से वार किया गया, किस प्रकार की चोटें आई हैं और क्या क्या अन्य चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, पोस्टमार्टम उनका करवाया जा रहा है, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अतिरिक्त जो परिवारीजन हैं उनसे भी जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं, कौन यहाँ पर संभावित रूप से आ सकता है उसके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। पूरी चीज़ों को परिवेश में लेते हुए विवेचना के क्रम में जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। सर एक चीज़, यहाँ पे झाड़ फूंक की बात है, तमाम सोखा जो है जगह जगह झाड़ फूंक कर रहे हैं सर, इस बारे में पुलिस क्या कदम उठाएगी सर? देखिए, ये अपने ही एक यहाँ पर जो बनाया हुआ है, यहाँ पर अपना जो भी इलाज या पूजा पाठ जो करती थी वो इनका व्यक्तिगत यहाँ पर करती थी। कौन कौन यहाँ आता था उसकी भी जानकारी हम लोग करवा रहे हैं और जो भी चीज़ें साक्ष्य में आएंगी उस सभी को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।